वर्तमान स्थान विक्टर के माता पिता के घर के आसपास। एक मेन कून बिल्ली अपने क्षेत्र की ओर मध्यम गति से चल रही थी। इस बिल्ली की आंखें नीली और फर काला था। बिल्ली जो भी कदम उठाती थी उससे ऐसी आभा निकलती थी मानो वह कोई राजा हो। एक शिकारी हमारे बीच था। यह बिल्ली कौन थी? बेशक यह विक्टर की पालतू बिल्ली थी और उस फरबॉल का नाम जैक था। म्याऊं म्याऊं। अचानक हरी आंखों वाली एक मोटी पीली बिल्ली कोने के चारों ओर दिखाई दी और स्पष्ट रूप से उसका इरादा अच्छा नहीं था। म्याऊं। जैक ने पीली बिल्ली को तटस्थ दृष्टि से देखा। खांसी। अब से सभी जानवरों के भाषणों का अनुवाद किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वे मानवीय भाषा बोल रहे हैं, ठीक है? तारांकन। मैंने सुना है कि आप इस क्षेत्र के मालिक हैं। पीली बिल्ली ने व्यंग्यपूर्ण ढंग से कहा। आप कौन हैं? जैक उदासीन था। पीली बिल्ली खर्राटे ले रही थी और जैक की ओर ऐसे देख रही थी मानो वह गूंगा हो। ये काली बिल्ली उसे कैसे नहीं जानती? वे मुझे न्यातन कहते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैक ने बिल्ली को तटस्थ दृष्टि से देखा, फिर अपना सिर एक तरफ कर लिया और सोचने लगा कि यह बिल्ली कौन थी। तभी उसके दिमाग में जैसे बिजली का बल्ब आ गया, उसे बिल्ली की याद आ गई। ओह, तुम उस जापानी जूड़े की पालतू बिल्ली हो जो यहाँ पड़ोस में रहता है। ओह, तो मेरी प्रसिद्धि इन विदेशी भूमियों तक फैल गई है। तो तुम क्या चाहते हो? मैंने सुना है कि आप इस क्षेत्र के मालिक हैं और आपके पास बिल्लियों का हरम है। न्यातन की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी। ओह, जैक की आंखें ललकारती हुई चमकने लगती हैं। क्या तुम लड़ने आए हो? उसका रोआ उठने लगा। गल्प। जैक की जबरदस्त उपस्थिति को महसूस करते हुए न्यातन अनजाने में पीछे हट गया, लेकिन वह काय नहीं था। अगर उसे कुछ चाहिए होता तो वह उसके लिए लड़ता। न्यातन कुछ कहने जा रहा था, लेकिन अचानक जैक ने कुछ किया और अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया, फिर उस तकनीक का इस्तेमाल किया जो उसके गुरु ने उसे सिखाई थी। ऐसा लग रहा था कि जैक की छाया बढ़ गई है और वह खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर एक शिकारी की तरह दिखने लगा है। ये है। न्यातन इस तकनीक को प्रत्यक्ष रूप से देखकर चौंक गया। उन्होंने टी पोज नामक तकनीक का इस्तेमाल किया। वह अपना प्रभुत्व जमा रहा था। आओ लड़ें। जैक की नजर से जो चमक आ रही थी, वह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी सहन कर सके। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। न्यातन अकड़ गया और हिल नहीं सका। यह क्या है? चलो चलें। चलो लड़ें। जैक ने डरावनी मुस्कान दिखाई। यह एक रहस्य था जिसे उसने उन महिलाओं से छुपाया था जिनके साथ वह था, लेकिन उसे उन लोगों पर कदम रखना अच्छा लगता था जो उसे चुनौती देते थे। वह एक परपीड़क बिल्ली थी। अचानक न्यातन ने एक चाल चली। वह उछला और हवा में कलाबाजी खाए। ओह! जैक प्रभावित हुआ। जब वह जमीन पर गिर गया, तो उसने एकदम दोगेजा में अपना सिर झुकाया और चिल्लाया, कृपया मुझे अपना शिष्य बनने दें। मुझे भी एक हरम चाहिए। मुझे अपने तरीके सिखाओ, गुरु। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। न्यातन ने जैक की ओर अपनी हरी आंखों से देखा जैसे वह किसी मूर्ति को देख रहा हो। गुरु, मुझे अपने तरीके सिखाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मालिक। न्यातन की आंखों में सच्ची चमक देखकर जैक मना नहीं कर सका। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तस्क, जो चाहो करो। जैक ने अपना सिर घुमाया, अपनी तकनीक का उपयोग करना बंद कर दिया और अपने घर की ओर चला गया। नोवेल नेक्स्ट कॉम। जैसे ही वह घर चला, उसने सोचा, मेरे साथ ऐसा क्यों होता रहता है? अगर यह जारी रहा तो मेरे पास लड़ने के लिए कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। जैसा कि अपेक्षित था, मेरे दोस्त ने मुझे जो तकनीक सिखाई वह बहुत शक्तिशाली है। रुको, मास्टर, मुझे यहाँ मत छोड़ो। अचानक जैक ने सुना, मेरी पत्नी को नीचे रखो। अरे मूर्ख, यह मैं हूँ। मैं कौन? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे कौन? आपके बेटे। विक्टर की आवाज सुनकर जैक के कान थोड़े से हिल गए। वह लौटे। अचानक जैक दीवार कूद गया और वापस घर की ओर भागने लगा। न्यातन निपुणता के इस प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुआ। वह इसे दोहरा नहीं सका। वह बहुत मोटा था, जैसी गुरु से अपेक्षा थी। उसने कई बार सिर हिलाया। डॉट डॉट डॉट। शुरुआती गहमागहमी के बाद मामला शांत हो गया। विक्टर ने बताना शुरू किया कि वह कैसे बदल गया।
उसने सब कुछ बता दिया और उस भयावह रात के बारे में एक भी विवरण नहीं छिपाया कि कैसे वह एक पिशाच में बदल गया, जिसके कारण उसने अपने माता पिता को यह भी बताया कि पिशाच समाज कैसे काम करता है। हालांकि कुछ चीजें थी जिन्हें उन्होंने अपने तक ही सीमित रखने का निर्णय लिया। इसमें उसकी अपनी शक्तियों के बारे में जानकारी शामिल थी, जिससे विक्टर ने सोचा कि उन्हें जानने की आवश्यकता नहीं है। केवल कुछ ही लोग उनकी वास्तविक क्षमताओं के बारे में जानते थे और यह अच्छी बात है। जितने कम लोग जाने उतना अच्छा। जब विक्टर, वायलेट, रूबी और साशा विक्टर के माता पिता को सब कुछ समझा रहे थे, जो चुपचाप प्रत्येक विवरण सुन रहे थे, विक्टर ने अचानक बात करना बंद कर दिया और अपनी बिल्ली को अंदर आते हुए देखने के लिए बगल की ओर देखा। ओह! उन्होंने एक सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की। मियाऊ! जैक अचानक विक्टर की गोद में कूद गया और खुद को विक्टर से रगड़ने लगा। हा, तुम अभी भी एक धूर्त बिल्ली हो, दोस्त। विक्टर ने अपनी बिल्ली के बालों को सहलाना शुरू कर दिया। म्याऊ टिल्डर। जैक विक्टर की गोद में लेट गया और अपने पैर फैलाए, विक्टर के दुलार का आनंद ले रहा था, खासकर उसके पेट पर। जब उसने अपने पेट को सहलाया तो उसे अच्छा लगा। ओह या! जब विक्टर ने जैक के फर को छुआ तो उसे कुछ ध्यान आया। उसका फर बहुत खुरदुरा था, और वह अपने पहने हुए दस्तानों से भी पता लगा सकता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उफ, वह तुम्हारे साथ इस तरह क्यों रहता है? एना ने विक्टर की ओर घृणा भरी दृष्टि से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्ली दिखाई देने पर उसका दिमाग फिर से चालू हो गया हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बिल्ली। रूबी और साशा की आंखें चमक उठी। अरे दोस्त, आखिरी बार तुम कब नहाए थे? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मियाऊ। जैक ने बगल की ओर देखा और विक्टर ने जो कहा उसे नजरअंदाज कर दिया। अरे, इस सवाल से मत भागो कि तुम आखिरी बार कब नहाए थे। विक्टर ने बिल्ली को उठाया और उसकी आंखों में देखा। म्याऊ म्याऊ। अनुवाद: बिल्लियों को नहाने की जरूरत नहीं है। उनकी अपनी भाषा है। जैक निकलने के लिए संघर्ष करने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कल, मैं तुम्हें पेट शॉप में ले जाऊंगा, जहां तुम स्नान करोगे। और इस पर समझौता नहीं किया जा सकता। म्याऊ। अनुवाद: नहीं, तुच्छ मत बनो। क्या होगा यदि तुम्हारी लड़कियां तुमसे दूर चली जाएं क्योंकि तुम्हारी बदबू आ रही है? मियाऊ। अनुवाद: आप नहीं चाहते कि आपकी लड़कियां आपसे दूर भागें, ठीक है। मियाऊ। अनुवाद: हाँ, ऐसा लग रहा था कि जैक ने हार मान ली है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूबी, साशा और वायलेट ने खोखली आंखों से विक्टर और जैक को देखा। वे जो देख रहे थे उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह पूछने में काफी देर हो चुकी है, लेकिन क्या ये बिल्ली सामान्य है? वह विक्टर के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है जैसे वह उसे समझता है? साशा ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा पति एक बिल्ली से ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे कि वह उसे समझता है। मुझे पता है कि वह अजीब है, लेकिन ये पहले से ही दूसरे स्तर पर है। रूबी ने कहा। उसने सोचा कि विक्टर ने जानवरों या किसी चीज से बात करने की शक्ति हासिल कर ली होगी। वह उस जादूगर की तरह भी हो सकता है जिसका नाम नहीं बताना चाहिए। मुझे मत बताना कि वह सांपों से भी बात करना जानता है। रूबी अपनी दुनिया में प्रवेश करने लगी। ये बिल्ली। वह बहुत चतुर है। वायलेट ने बिल्ली को संदेह से देखा। फिर उसने विक्टर के माता पिता की ओर देखा और देखा कि उन्होंने उस पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं की जैसी वे इसके आदी थे। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? वायलेट ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपको इसकी आदत हो जाएगी। अन्ना और लियोन एक ही समय में बोले। कुछ इस तरह उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, मानो उन्होंने कुछ त्याग दिया हो। मेरा मतलब है, विक्टर हमेशा अजीब था। वह जैक से बात करता है, और जैक ऐसे जवाब देता है जैसे वह उसे समझता है, इसलिए सब कुछ ठीक है। लियोन बोला। क्या जैक कुत्ते जैसा नहीं है? एना ने जैक की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलेट और साशा को नहीं पता था कि क्या कहना है जब उन्होंने लियोन और अन्ना को सुना। जो वह चाहता था उसे पाकर, विक्टर ने जैक को फिर से अपनी गोद में बिठा लिया और उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया। क्या आपके पास और कोई सवाल है? विक्टर ने पूछा। इसे निगलना बहुत कठिन है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, लेकिन। एना ने वायलेट की ओर देखा।
वायलट ने मुस्कुराहट बिखेरी, अपना हाथ बढ़ाया और जल्द ही उसके ऊपर एक छोटा सा आग का गोला बन गया। मैं उस चीज से इनकार नहीं कर सकता जो मेरे सामने घटित हो रही है, अन्ना ने आह भरते हुए कहा, मुझे बस सारी जानकारी संसाधित करने के लिए समय चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अच्छा ऐसा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हारे कबीले का नाम क्या है? लियोन ने अपना प्रश्न पूछा। ऐसा लग रहा था कि वह इसे अधिक आसानी से स्वीकार कर रहे हैं। आखिरकार उसने सोचा कि यह काफी हद तक उसकी देखी हुई फिल्मों जैसा था, और किसी तरह उसे विक्टर से ईर्ष्या होने लगी। वह भी पिशाच बनना चाहता था, लेकिन उसे वजन होना जरूरी है। उफ, मैं साधु क्यों नहीं बन गया? उसने आह भरी, लेकिन गिरे हुए दूध पर रोने से कोई फायदा नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम वह क्यों जानना चाहते हो? विक्टर ने पूछा। मैं बस उत्सुक हूं। उसने 3 महिलाओं की ओर देखा, उनके कुल के नाम फुल्गर, स्नो और स्कारलेट है। तो आपके कुल का नाम क्या है? विक्टर ने आह भरी, और उसने कहा, अल्लुकार्ड। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लियोन की मुस्कान बढ़ गई। आप एक गिनती हैं, है ना? हाँ। अल्लुकार्ड को गिने, हूँ। हाँ। अल्लुकार्ड ड्रैकुला का विपरीत है ना? हाँ। और पिशाचों के राजा का नाम व्लाद ड्रैकुला टेप्स है। हाँ हाँ। क्या ये राजा का स्पष्ट अनादर नहीं है? पूर्ण रूप से हाँ। क्या तुम पागल हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट, रूबी और साशा ने लियोन के शब्दों से सहमति में कई बार सिर हिलाया। उसे कुछ सामान्य ज्ञान दिखाओ। वे मन ही मन चिल्लाए। विक्टर मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। हा 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 हा। लियोन अचानक इतनी जोर से हंसा जैसे उसने उसके पैर थपथपाए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने जीवन का सबसे अच्छा चुटकुला सुन लिया हो। रूबी, वायलट और साशा को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। सांस। एना ने आह भरी क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि यह कहाँ जा रहा है। वह मेरा लड़का है। मुझे तुम्हारा साहस पसंद है। मैंने तुम्हें काया बनना नहीं सिखाया। लेकिन याद रखें, वह अचानक बहुत गंभीर स्वर में बोला। हालांकि काया न बनना और हमेशा जवाबी कार्रवाई करना अच्छी बात है, आपको अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए और अपने घर में परेशानी नहीं लानी चाहिए। आपको लापरवाह भी नहीं होना चाहिए। लियोन ने सख्ती से बात की। वह जारी रखने वाला था, लेकिन विक्टर ने उसे रोक दिया और अपना वाक्य समाप्त कर दिया। अपनी लड़ाई बुद्धिमानी से चुनें और यदि जरूरी हो तो अपना सिर झुकाएं और दूसरे दिन लड़ने के लिए पीछे हट जाएं, है ना? विक्टर हंसे। मुझे याद है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह अच्छा है कि आप ये जानते हैं। लियोन को पहले तो थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके बेटे को यह अभी भी याद है, लेकिन वह जल्द ही संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। लेकिन मेरी सोच थोड़ी बदल गई है। विक्टर तटस्थ स्वर में बोला। काया मत बनो, ऐसा आदमी मत बनो जो अपने घर में परेशानी लाता है। लापरवाह मत बनो, हमेशा अपने परिवार की रक्षा करो। ये आपकी शिक्षाएं हैं जिनका मैं हमेशा पालन करूंगा। लेकिन जब मैंने अपने गुरु के साथ प्रशिक्षण लिया, तो कुछ बदल गया। धीरे धीरे उसकी मुस्कान उसकी सामान्य मुस्कान में बदल गई। चाहे आपका सामना किसी भी तरह के प्रतिद्वंद्वी से हो, अपने दुश्मनों को कमजोरी न दिखाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी किसी के सामने अपना सिर न झुकाएं। ये कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने पहले से ही महसूस किया था, और जब उन्होंने स्कैथा के साथ प्रशिक्षण लिया तो यह और भी अधिक प्रबल हो गया। भले ही आपका प्रतिद्वंद्वी सभी पिशाचों का राजा हो, या एक शक्तिशाली देवता भी हो, किसी के सामने अपना सिर मत झुकाओ। उन्होंने इतनी तटस्थता से अपनी बात कही कि मानो ये परम सत्य हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एना और लियोन ने अपनी आंखें चौड़ी की और विक्टर की ओर देखा। एक राजा वहां बैठा था। अन्ना और लियोन ने यही सोचा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि महज 6 महीने में वह इतना कैसे बदल गया। क्या आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? अचानक उसका पूरा शांतिपूर्ण वातावरण बदल गया, और वह ऐसी मुस्कुराहट से मुस्कुराया जिसमें उसके सारे तीखे दांत दिखाई दे रहे थे। क्यों? विक्टर के अचानक परिवर्तन से लियोन आश्चर्यचकित रह गया। क्योंकि देवता भी खून बहा सकते हैं। गल्प। लियोन ने निगलने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह सूख गया था। विक्टर ने अपना हाथ उठाया और उसकी खुली हथेली की ओर देखा। और अगर वे खून बहा सकते हैं, तो मैं उन्हें खा सकता हूं।
विक्टर ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके हाथ के पिछले हिस्से पर जादू का घेरा गुस्से से चमकने लगा, जबकि वह अपने माता पिता की आंखों में घूर रहा था। क्या ये सचमुच उनका बेटा था? वह डरावना है। बकवास। जाने मन क्या कर रही हो? वायलेट, साशा और रूबी ने विक्टर के सिर पर वार किया। अपने माता पिता को मत डराओ, तीनों बोले। विक्टर ने अपने माता पिता की ओर देखा और पाया कि वे डर से स्तब्ध थे। विक्टर ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया, उसे अब बुरा लग रहा था। और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिससे लियोन और अन्ना दोनों हैरान रह गए। मुझे इसके लिए खेद है, पिताजी, माँ। मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था। उसने सिर झुकाकर माफी मांगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यहां तक कि विक्टर की पत्नियां भी इस प्रदर्शन से हैरान थीं। उन्होंने सोचा कि वह कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाएगा, यहां तक कि अपने माता पिता के सामने भी नहीं। कमरे में सन्नाटा देखकर विक्टर ने ऊपर देखा। कुछ गड़बड़ है क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आपने यह नहीं कहा कि आप किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे? स्वयं भगवान के सामने भी नहीं? लियोन ने पूछा। हाँ, समस्या क्या है? ओह, मैं समझ गया, यह इसी बारे में है। विक्टर समझ गया कि लियोन ने क्या पूछा, इसलिए उसने हल्की मुस्कान दिखाई। आप मेरे माता पिता हैं, वे लोग हैं जिनका मैं इस जीवन में सबसे अधिक सम्मान करता हूँ। आप वे लोग हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया और छोटी उम्र से बिना बदले में कुछ भी मांगे बिना मेरा पालन पोषण किया। वे लोग हैं जिन्होंने मेरे बीमार होने पर मेरी देखभाल की। वे लोग जिन्होंने मुझे खाना खिलाया। वे लोग जिन्होंने मुझे वह सब सिखाया जो मैं जानता हूँ। मैं आपके सामने अपना सिर कैसे नहीं झुका सकता? विक्टर को लगा कि जो लोग उसके लिए सबसे अधिक सम्मान के पात्र थे, वे उसके माता पिता थे। उनके बिना विक्टर वह नहीं होता जो वह आज था। कभी कभी यह महसूस करना कठिन होता है कि जिन लोगों ने बदले में कुछ भी मांगे बिना आपका पालन पोषण किया और आपकी देखभाल की, वे आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। लेकिन विक्टर, वह हमेशा से यह जानता था। उसे अब भी याद है कि जब वह बीमार था तो उसकी मां ने उसकी देखभाल की थी। हर समय उसके पिता ने उसकी मां और खुद की मदद के लिए कुछ और पैसे जुटाने के लिए कई घंटे अतिरिक्त काम किया था। भले ही एक वकील का काम अच्छा है, ये बहुत कठिन है, और लियोन ये जानता था। इस वजह से उन्होंने हमेशा अन्ना और विक्टर की मदद करने के लिए बहुत मेहनत की। और उन्होंने उन अनमोल यादों को हमेशा अपने पास रखा। यहां तक कि उन छोटे छोटे क्षणों में भी जब विक्टर अपने पिता या अपनी मां के साथ फिल्में देखता था, उसे सलाह देता था। ये सारी यादें उसके दिल में जमा हो गईं। एक पल के लिए वर्तमान विक्टर की छवि पुराने विक्टर की छवि से अलग दिखाई देने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरा बेटा। एना की आंखों में थोड़ा पानी आ गया, और वह समझ गई कि भले ही विक्टर एक पिशाच बन गया है और बहुत बदल गया है, वह अभी भी वही लड़का है जिसकी वह तब से देखभाल करती थी जब वह छोटा था। वह अभी भी उसका बेटा था। और ये समझने में किसी तरह एक बोझ जो उसने अपने दिल में महसूस किया था, जिसका उसे पता भी नहीं था, हवा में पत्तियों की तरह गायब हो गया। मैं कृतघ्न कुतिया का बेटा नहीं हूं। विक्टर थोड़ा हंसा। भाषा। लियोन ने खिड़की से बाहर देखते हुए ऐसे कहा जैसे उस जगह पर कुछ दिलचस्प हो। हाँ, क्षमा करें। यह देखकर कि उनके आसपास का माहौल नर्म और गर्म हो गया, वायलेट, साशा और रूबी सभी ने हल्की मुस्कान बिखेरी। वे खुश थे कि सब कुछ ठीक हो गया। फिर भी विक्टर अचानक उठा और जैक को सोफे पर लिटा दिया। माँ और पिताजी, आपको वायलेट स्नो से अवश्य मिलना चाहिए। वायलेट इस अचानक परिवर्तन से अचंभित रह गया। वह मेरी पत्नी है। वह एक बहुत ही देखभाल करने वाली महिला है जो हमेशा मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ चाहती है, इस हद तक कि वह कभी कभी अपनी सुरक्षा के बारे में भी भूल जाती है, और वह बहुत प्यारी है। डी डार्लिंग, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वॉलेट का चेहरा एकदम लाल हो गया। एना ने अपनी आंखें हल्की सी पोंछी और हल्की सी मुस्कान दिखाते हुए बोली, आरा, वह सचमुच एक अच्छी लड़की है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लियोन ने हल्की मुस्कान दिखाए और समझ गया कि विक्टर ने अचानक विषय क्यों बदल दिया। वह परिपक्व हो गया है। हो उमू उमू। विक्टर ने संतुष्टि में सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, उसने साशा से संपर्क किया। लंबे सुनहरे बालों और हरी आंखों वाली यह खूबसूरत महिला मेरी दूसरी पत्नी साशा फुलगर है।
डीडी अर्ल गोह। साशा बहुत ज्यादा हकलाने लगी और उसने अपनी जीभ काट ली। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो बहुत शर्मीली महिला है, लेकिन हाल ही में वह बेहतर हो रही है, इसलिए कृपया उसके साथ धैर्य रखें। विक्टर ने साशा का सिर थपथपाया, और मेरी पत्नी वायलेट की तरह वह भी बहुत दयालु और प्यारी है। उसका अपना परपीड़क पक्ष भी है, लेकिन मैं आपको यह नहीं बताऊंगा। आखिरकार एक जोड़े की निजी गतिविधियां शयन कक्ष में ही होनी चाहिए, ठीक है? विक्टर ने अपनी उंगली से मुंह की इशारा किया। है फुफु फुफु, और वह सबसे मासूम लग रही थी। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसे इस तरह का खेल पसंद है। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। साशा के सिर के ऊपर बिजली की एक छोटी सी चमक दिखाई दी, और वह अतिभारित हो गई। उमू उमू। विक्टर ने कई बार सिर हिलाया। वह रूबी के पास पहुंचा। रुको, मत कहो। लंबे लाल बाल और हरी आंखों वाली यह खूबसूरत महिला मेरी पत्नी भी है। उसका नाम रूबी स्कारलेट है। बहुत देर हो चुकी है। वह उसे रोक नहीं सकी। विक्टर ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, उसका रवैया शांत है, या ऐसा प्रतीत होता है। ओह, एना को विक्टर के इस खेल का हिस्सा बनने में मजा आ रहा था। लेकिन ये सब झूठ है। विक्टर ने दयालु चेहरा दिखाया। वो एक दयालु महिला है जो हमेशा अपने करीबी लोगों की परवाह करती है, लेकिन वह अपने तक बहुत कुछ रखती है और शायद ही कभी मुझसे इस बारे में बात करती है। हे भगवान, वह बहुत परेशान है। विक्टर ने रूबी के चेहरे को सहलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ न कहने के बावजूद रूबी के चेहरे का रंग लगभग उसके बालों जैसा ही था। वह अपना चेहरा रूबी के कान के पास लाया। मुझे अभी भी याद है कि जंगल में क्या हुआ था। रहने भी दो। रूबी बिल्कुल लाल चेहरे के साथ चिल्लाई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब उसे एहसास हुआ कि वह चिल्लाई है, रूबी ने विक्टर के माता पिता की ओर देखा और उन्हें मुस्कुराते हुए देखा। ओह, उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। वह अपना सिर किसी छेद में डालना चाहती थी। वह बहुत शर्मिंदा थी, और सबसे बढ़कर वह अब विक्टर को बहुत मारना चाहती थी। देखना, विक्टर ने हल्की मुस्कान दिखाई। तो कृपया उसके प्रति दयालु रहें। वह बहुत कुछ अपने तक ही सीमित रखती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन वह उस वजन का कुछ हिस्सा मुझे बताएगी। उनकी आवाज इतनी शांत और शांतिपूर्ण थी कि इससे अन्ना और लियोन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। रूबी ने अपनी आंख के कोने से विक्टर के चेहरे की ओर देखा। प्रिय। विक्टर ने अपने माता पिता की ओर देखा। और ये मेरी 3 खूबसूरत पिशाच पत्नियां हैं। मेरा काम हो गया। मिजुकी चिल्लाए और तेजी से कमरे से बाहर चली गई। जब फ्रेड ने महिला की प्रतिक्रिया देखी तो उसे समझ नहीं आया कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। मिजुकी इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे लगा कि अगर वह फ्रेड के करीब जाएगी, तो संभवतः वह उसे मार डालेगी। वह आदमी बहुत ही अपमानजनक था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी ही दुनिया में रहता हो। उसने कभी नहीं सुना कि वह क्या कह रही थी। और ये पवित्र द्रव्य क्या है? वह बहुत बेशर्म है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस बार उसके गुरु ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे भी अपने शिष्य जैसा ही महसूस हुआ। इस लड़के से बात करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वह बहुत दिलचस्प था, मुख्यतः क्योंकि वह वास्तव में एक आत्मा को छू सकता था। सिद्धांत रूप में यह असंभव होना चाहिए। मिजुकी ने दरवाजा खोला और चला गया। उसने दरवाजा बंद करने की जहमत भी नहीं उठाई। ओह ओह, वह चली गई। लियोना उदास नहीं लग रही थी। फ्रेड कमरे से बाहर चला गया और लियोना और एडवर्ड की ओर चला गया, जो स्टोव के सामने थे। ओया, रात बहुत हो चुकी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, ध्यान नहीं दिया। आप काफी देर से बातें कर रहे हैं। हाँ, वह महिला सुंदर थी, एक जापानी मिल्फ जो पिशाचों का कातिल है। यदि विक्टर यहाँ होता, तो उसने इस दृश्य का आनंद लिया होता। विक्टर की तुलना अपने से मत करो, वह पतित नहीं है। हा 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 हा, मुझे ये पता है, वह एक बहुत ही वफादार आदमी है। लेकिन मुझे लगता है कि वह एक जापानी महिला को पसंद करेगा जो द इंक्विजिशन नामक एक संदिग्ध संगठन में काम करती है। ऐसा लगता है कि उसे मनोरोगी महिलाओं के प्रति उस तरह की रुचि है। ठीक है, यह सच है। लियोना ने फ्रेड की बातों से इनकार नहीं किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एडवर्ड ने फिर से मुंह फेर लिया। वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या कहना चाहिए जब उसकी बहन को फ्रेड के शब्दों में स्पष्ट जाल नजर नहीं आया।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यह महसूस करते हुए कि दुकान में अचानक सन्नाटा हो गया है, उसने फ्रेड की ओर देखा। जब उसने अपनी सहेली का चेहरा देखा तो उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। लानत है, लगता है आप लोगों का मूर्ख बनने का इरादा भी नहीं है ना? फ्रेड का सारा तुच्छ व्यवहार गायब हो गया। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी भलाई के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, फ्रेड। एडवर्ड बोला। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे कभी किसी चीज पर संदेह नहीं हुआ। आप हमेशा आम लोगों की तुलना में बहुत मजबूत थे, लेकिन आप इसे अच्छी तरह से छिपाना जानते थे। लेकिन हमारे दोस्त विक्टर, उसका व्यक्तित्व उस तरह का नहीं है। फ्रेड ने अपना फोन लिया और एडवर्ड को दिखाया। मैं इस वीडियो को हटाए जाने से पहले सहेजने में सक्षम था। वीडियो विक्टर के कोर्ट के बीच से कूदने और बास्केटबॉल को घेरा में दबाने के बारे में था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे लगता है जैसी आपसे अपेक्षा थी। एडवर्ड हंसा। ओटाकू होने का एक लाभ यह है कि आप अपने पसंदीदा एनीमे के बारे में जानकारी ढूंढने के लिए अपने कंप्यूटर पर 24 घंटे बिताते हैं। फ्रेड ने अपना सेल दूर रख दिया। मैं इससे फायदा नहीं कहूंगा। एडवर्ड ईमानदार था। तो वह क्या है? फ्रेड ने इशारा किया। एक पिशाच। लियोना वह थी जिसने बात की थी। आपके चेहरे से मैं बता सकता हूं कि आपको ये तथ्य पसंद नहीं है। और विक्टर के व्यक्तित्व को जानते हुए, अगर उसके पास इसके बारे में कुछ भी करने की ताकत होती तो वह बदमाशी को स्वीकार नहीं करता। तो यह एनीमे की तरह है। यदि आप काटे जाओ, क्या तुम पिशाच बन जाओगे? आपका सिर हमेशा की तरह तेज चलता है। लियोना ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। आपको बस बिंदुओं को जोड़ने की जरूरत है। कोई भी मूर्ख ऐसा कर सकता है। फ्रेड ने खर्राटा लिया। ये बात एंड्रू को बताओ। एडवर्ड काउंटर के सामने झुक गया। एंड्रू मिल्स का पीछा करने में अधिक चिंतित है। हालांकि मैं उसे आंकता नहीं हूं, अगर मेरे पास उसके जैसे सामाजिक कौशल होते तो मैं भी वही काम करता। ठीक है, मैंने सुना है कि उसने ऐसा करना बंद कर दिया है। एडवर्ड ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। ओह, यह अच्छी बात है। अगर वह जिस रास्ते पर चल रहा है उसी पर चलता रहा तो वह मर जाएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एडवर्ड और लियोना को अजीब लगा जब उन्होंने फ्रेड को एक संभावित मित्र की मृत्यु के बारे में इतनी बेरुखी से बात करते सुना। अच्छा, तुम लोग क्या हो? वेयरवुल्व्स, एडवर्ड बोला। ठंडा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लियोना ने भौहें उठाई। क्या आप यह नहीं पूछेंगे कि हमने आपको ये कभी क्यों नहीं बताया? हर किसी के पास रहस्य होते हैं, लियोना। मुझे यह मान करने का कोई अधिकार नहीं है कि लोग अपने रहस्य मुझे बताएं। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा परेशान हूं कि आपने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम्हें समझना। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब एडवर्ड और लियोना ने फ्रेड के शब्द सुने तो हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरी। क्या तुमने उसे जानबूझकर परेशान किया? लियोना उत्सुक थी। बिल्कुल नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि वह गुस्सा क्यों हुई। वह पूरी तरह ईमानदार थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सांस। एडवर्ड और लियोना ने एक साथ आह भरी और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। वह हमेशा एक अजीब आदमी था। वह कुछ चीजों के बारे में बहुत अंतर्दृष्टिपूर्ण था और कभी कभी वह बहुत डरावना था। लेकिन अधिकांश समय वह एक बेकार आदमी ही लगता था। अंत में वे एक दूसरे को वर्षों से जानने के बाद भी अपने दोस्त के दिमाग को नहीं समझ सके। एक दिन बाद विक्टर के घर के तहखाने में भूमिगत परिसर में जून तक प्रशिक्षण के लिए एक कमरा बनाया गया था, जिसे वहां प्रशिक्षण देने वाले महान पिशाचों की शक्ति का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। बेशक ये कमरा काफी दूर भूमिगत स्थित था और जून ने बहुत सारी जादुई सुरक्षाएं सुनिश्चित की थीं। उसने उस स्थान पर जो सुरक्षा लगाई थी उस पर खरोंच तक लाने के लिए कई मिसाइलों की आवश्यकता होगी। एक लालची चुड़ैल होने के नाते जून ने इस जगह को बनाने के लिए भारी रकम वसूल की। हालांकि विक्टर ने बिना ये सोचे कि उसे लूटा जा रहा है या नहीं, भुगतान कर दिया। आखिरकार अब उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया, जिसके कारण उसकी पैसे की समझ पूरी तरह से खत्म हो गई। विक्टर हास्यास्पद रूप से बड़े कमरे के बीच में खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, उसके चारों ओर हवा भारी थी और उसके दस्तानों पर जादू के घेरे अजीब तरह से चमक रहे थे।
स्केचेच और व्लाद ने मुझे उस परिवर्तन का उपयोग न करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मेरी अपनी रक्त शक्ति का उपयोग करने के बारे में कुछ नहीं कहा। विक्टर ने सोचा। विक्टर ने अपना होंठ काटा और जल्द ही उसके होंठों से खून की एक बूंद निकल गई। धीरे धीरे खून की बूंदें जमीन पर गिरने लगी, लेकिन जादू की तरह जैसे ही खून की बूंद जमीन से संपर्क करती, वह तैरने लगती। विक्टर ने अपनी आंखें खोली, जो खतरनाक ढंग से चमक रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे कि वह किसी चीज को पकड़ रहा हो, और अचानक खून की बूंदें एक महान तलवार में बदल गई। उसने ब्लड ग्रेटेस्वॉर्ड को पकड़ लिया और आगे की ओर इशारा किया। अंततः मैं परिवर्तन की आवश्यकता के बिना रक्त हेरफेर का उपयोग करने में कामयाब रहा। विक्टर ने अपने माथे से गिर रहे पसीने को पोंछते हुए आह भरते हुए कहा। ओह, ये कठिन है। विक्टर मन ही मन बड़बड़ाया। आग, पानी, बर्फ और बिजली की शक्तियों के विपरीत, विक्टर को रक्त पर अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में कठिनाई हुई। यह एक ऐसी शक्ति थी जो बहुत अनियंत्रित थी और उसकी आज्ञाओं को नहीं सुनती थी। हालांकि जब मैं उस परिवर्तन में होता हूं, तो मैं अपनी शक्ति को आसानी से नियंत्रित कर सकता हूं। विक्टर ने सामने दीवार की ओर देखते हुए सोचा। विक्टर ने ग्रेटेस्वॉर्ड को उठाया और तेज गति से उसके सामने की हवा को चीर दिया। वाह! उसके वार से खून की एक धार तलवार की किरण की तरह निकली और दीवार की ओर उड़ गई। जब ब्लेड दीवार से छू गया, बूम! एक विस्फोट हुआ। पूरा तहखाना जोर जोर से हिलता हुआ प्रतीत हुआ। मालिक, कमरे से आ रही आवाज सुनकर कागुया, जो उस कमरे की रखवाली कर रहा था जिसमें विक्टर प्रशिक्षण ले रहा था, जल्दी से प्रवेश कर गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 खूनी नरक। विक्टर के हमले से हुए नुकसान को देखते हुए वह अपना मुंह खोलकर बोली। दीवार पर एक बड़ी दरार उभर आई थी। हमला इतना जोरदार था कि इसने डायन जून द्वारा बनाई गई बाधा को आसानी से नष्ट कर दिया। ये कट कितना गहरा था, मैं सीमा नहीं देख सकता। कागुया ने दरार को देखते हुए सोचा, और एक प्राणी होने के नाते जो रात में बहुत लंबी दूरी तक देख सकती है, वो विक्टर द्वारा किए गए कट के आकार की गहराई को नहीं देख सकती थी। गलत। यह कोई कटौती नहीं है। यह पहले से ही कहा जा सकता है कि उसने एक सीधी रेखा में एक गुफा बनाई। हा 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 हा, व्लाद, आप बूढ़े आदमी, आप सही थे। विक्टर ने संतोषपूर्वक हंसते हुए कहा, मुझे वास्तव में पहले अपनी बुनियादी शक्तियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। विक्टर एक जिद्दी आदमी था। वह वास्तव में अपनी शक्ति की सीमा जानना चाहता था। इससे पहले, वह केवल वैम्पायर काउंट फॉर्म में ही अपनी रक्त शक्ति का उपयोग कर सकता था, और इस वजह से, वह सटीक रूप से यह नहीं बता सकता था कि उसका रक्त हेरफेर वास्तव में कितना शक्तिशाली था। आखिरकार, वैम्पायर काउंट रूप में, उसकी सारी शक्ति बढ़ जाती है, और वह पहले केवल अपने रक्त का उपयोग उस रूप में कर सकता था। अपने हमले से हुए नुकसान को देखते हुए, वह परिणाम से निराश नहीं थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धीरे धीरे वह पीछे की ओर गिरने लगा। नताशिया, वह राक्षस ऐसे कई हमलों से बचने में कामयाब रहा, है ना? जैसा कि एक वृद्ध पिशाच से अपेक्षा की जाती है। उसने जमीन पर गिरते हुए सोचा। मालिक, कागुया ने अपनी गति का उपयोग किया और विक्टर का समर्थन करने के लिए उसके पास दिखाई दी। ओह, धन्यवाद कागुया। विक्टर दयालुता से मुस्कुराया। अपने मालिक के चेहरे की ओर देखते हुए कागुया बोली, क्या कर रहे हो? इतने थक क्यों गए? मैं बस कुछ परीक्षण कर रहा था। उसने तटस्थ मुस्कान दिखाए और ज्यादा कुछ नहीं कहा। ज्यादा चिंता मत करो, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा, बस मुझे कुछ सेकंड दो। मास्टर, कागुया को आहें भरने की इच्छा महसूस हुई। उसका मालिक निराश था, वह जो चाहता था वही करता था और कभी भी उसकी बात सुनने की जहमत नहीं उठाता था। और जैसा कि विक्टर ने कहा था, जब कुछ सेकंड बीत गए, तो वह फिर से ठीक हो गया। धन्यवाद कागुया। उसने कागुया के सिर पर हाथ फेरा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब कागुया ने महसूस किया कि विक्टर का हाथ उसके सिर को सहला रहा है, तो उसने हल्की सी संतुष्ट मुस्कान दिखाई। जब विक्टर ने कागुया के हाव भाव को देखा तो वह खुशी से मुस्कुराया और फिर उससे दूर चला गया। कागुया से थोड़ा दूर जाने के बाद विक्टर बोला, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं अपनी ट्रेनिंग में जल्दबाजी नहीं कर सकता क्योंकि लंबे समय में इससे मुझे ही नुकसान होगा। मैं ठीक से ट्रेनिंग करूंगा। विक्टर की आंखें बेतहाशा चमकने लगी और उसके दस्तानों पर जादू के घेरे भी दिखने लगे। वो इस सच ऐसे चेचने
अचानक विक्टर का पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया। सबसे पहले, यह मेरी पत्नी वायलेट की शक्ति होगी। आग, इस शक्ति को नियंत्रित करना सबसे आसान है, लेकिन यह मेरी अधिक कष्टप्रद शक्तियों में से एक है क्योंकि यह मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है। काउंट क्लैंस से जुड़ी सभी शक्तियों का एक दुष्प्रभाव था सत्ता का ही। कबीले स्नो की आग ने मजबूत भावनाओं को बढ़ाया। यदि आग की शक्ति का उपयोग करते समय विक्टर को क्रोध का अनुभव होता, तो भावना बढ़ जाती। यदि आग की शक्ति का उपयोग करते समय विक्टर को ईर्ष्या का अनुभव होता, तो यह भावना भी बढ़ जाती। इन गुणों के कारण ही क्लैन स्नो के सदस्यों को काफी प्रखर व्यक्तियों के रूप में जाना जाता था, जो नियंत्रण खोने के लिए प्रवण थे। नोवेल नेक्स्ट कॉम। निस्संदेह इस विचित्रता ने उन वृद्ध पिशाचों को प्रभावित नहीं किया जिन्होंने अपनी शक्ति को पूरी तरह से प्रशिक्षित कर लिया था। विक्टर ने गहरी सांस ली। मैं 100 वर्षों में इसमें महारत हासिल कर लूंगा। शायद 50 वर्षों में। बेहतर होगा कि 2 वर्षों में। विक्टर ने फैसला किया कि एक समय में एक ही शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना उन सभी पर एक साथ कब्जा करने की कोशिश करने से बेहतर रणनीति होगी। उनकी विचार प्रक्रिया इस प्रकार थी, एक समस्या लें, उस समस्या को कई छोटी समस्याओं में विभाजित करें, और उन्हें उचित समय पर हल करें। उन्होंने उस विचार प्रक्रिया को उस स्थिति में लागू किया जिसमें उन्होंने खुद को पाया। समय की बाधा पूर्ण है, लेकिन विक्टर का चेहरा तिरस्कार से घूम गया। ये नियम किसने बनाया कि केवल कई वर्षों तक प्रशिक्षित पिशाच ही अपनी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है? ये निर्णय किसने लिया? वह गुर्राया। बकवास। नियम और मानक तोड़ने के लिए ही होते हैं। मैं 1 साल में आग की शक्ति हासिल कर लूंगा। किसी तरह मैं उत्साहित हो रहा हूं। विक्टर बहुत प्रेरित था, और वह सचमुच जोश में था। उद्धरण चिन्ह ... मालिक कागुया ये कहना चाहता था कि भले ही वह एक राक्षस प्रतिभावान था, लेकिन इतने कम समय में वैम्पायर काउंट कबीले की शक्ति पर पूरी तरह से महारत हासिल करना कोई आसान उपलब्धि नहीं थी। गलत, ये सचमुच असंभव था। लेकिन वह विक्टर की प्रेरणा को तोड़ना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे विक्टर हवा में तैरने लगा और अपना हाथ आगे की ओर करते हुए जमीन से कुछ मीटर ऊपर रुक गया। विक्टर ने कहा, स्कैचेच ने कहा, शक्ति को प्रशिक्षित करने और इसे नियंत्रित करने का रहस्य इसे सीमा तक उपयोग करना है। नतीजतन आप थक जाएंगे, लेकिन यह एक अच्छी बात है। जितना अधिक आप अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे, उतना अधिक आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। स्कैथर जिस रहस्य के बारे में बात कर रहा था वह था, एक पिशाच के रूप में अपने उत्थान का दुरुपयोग करें। तो क्या हुआ अगर आप मानसिक रूप से थक गए? ये सामान्य है। आदत डाल लो। अपनी शक्तियों का अनुचित प्रयोग आपकी जान ले सकता है। हम सब एक दिन मर जाएंगे। मजबूत बनने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों न डालें? हा 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 हा। किसी तरह विक्टर अपने मन में स्कैच की पागल हंसी सुन सका। उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और चिल्लाया, चूंकि मेरे पास इतनी ताकत है, इसलिए मुझे थकाना बहुत मुश्किल काम है। विक्टर की आंखें खून की लाल चमक से चमकने लगी। वो शिश पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, और मानो जादू से सूर्य के समान एक अग्नि गोला उसके सामने प्रकट हो गया। ये गोला उस गोले से कहीं अधिक बड़ा प्रतीत होता है जो उसने ईना और तात्सुया के साथ अपनी लड़ाई के दौरान बनाया था। उद्धरण चिन्ह ... शक्ति की मात्रा उस समय की तुलना में अधिक है जब उसने तात्सुया की लड़ाई में इसका उपयोग किया था, और एनेर कागुया ने धीमी आवाज में कहा। विक्टर ने अपना दूसरा हाथ दीवार की ओर किया और जल्द ही आग का एक और विशाल गोला बन गया। पवित्र बकवास। कागुया को पता था कि उसका मालिक असामान्य था, लेकिन यह बकवास था। वह क्या है? उसमें बहुत शक्ति है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में मदद के लिए एक जादुई उपकरण की आवश्यकता है। एक पल के लिए वह पूरी तरह से अपना आपा खो बैठी। आग के 2 गोलों को देखकर उसने कहा, उद्धरण चिन्ह ... मुझे आशा है कि यह स्थान कायम रहेगा. ... जब विक्टर प्रशिक्षण ले रहा था, रूबी, साशा, जून, नतालिया और वायलेट एक कमरे में बात कर रहे थे. कांप. विक्टर के प्रशिक्षण के कारण हुए झटके को महसूस करते हुए जून का चेहरा काला पड़ गया. क्या ये जगह ठीक है? मैं सचमुच जमीन के नीचे दफन नहीं होना चाहता. जून थोड़ा डरा हुआ बोला. वायलेट और रूबी की आंखें घूम गईं. उद्धरण चिन्ह ... क्या तुम्हें अपने जादू पर भरोसा नहीं है? वायलेट बोला. हाँ, मुझे अपने जादू पर भरोसा है.
मैंने जो कमरा बनाया है वो 1000 साल पुराने पिशाच की शक्ति को आसानी से झेलने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन वह आदमी बहुत असामान्य है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे विश्वास नहीं है कि मैंने जो कमरा बनाया है वह आसानी से झेल पाएगा, इतने लंबे समय तक चलेगा। मुझे लगता है कि यह केवल 50 वर्षों तक चलेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जून ने जो कहा उसे सुनकर महिलाएं चुप हो गईं। उनके विचार भी डायन के समान ही थे, लेकिन वे जोर से नहीं बोलती थीं। आमतौर पर यह कमरा लगभग 500 साल तक चलना चाहिए। वह काफी उदास लग रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये कुछ ऐसा है जिसे आप रोज नहीं देखते हैं, साशा बोली। क्या? जून को समझ नहीं आया। साशा ने विस्तार से बताया, एक चुड़ैल जिसे अपने मंत्रों पर कोई भरोसा नहीं है। ओह, जून ने ये सोचते हुए सिर हिलाया कि यह सच है। चुड़ैलों को आमतौर पर अपने जादू पर बहुत गर्व होता था, और वह भी ऐसी ही थी। वह क्यों बदल गई? जून सोचने लगी कि वह क्यों बदल गई है। और कुछ सेकंड से भी कम समय में वह समझ गई। अपराधी विक्टर है। वह आदमी उन मंत्रों को तोड़ देता है जिन पर उसे इतना गर्व है, जैसे कि वे कुछ भी नहीं थे। घृणित आदमी। ओह, जून के दिमाग में कई नसें उभरने लगी जब उसे याद आया कि विक्टर ने आसानी से उसका जादू तोड़ दिया था। कांप कांप। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब दोबारा झटका महसूस हुआ तो हर कोई चुप था। प्रशिक्षण कक्ष को इतनी गहरी जगह पर छोड़ना एक अच्छा विचार था। नतालिया सौम्य स्वर में बोली। हाँ, हर कोई नतालिया से सहमत था। साशा ने जून की ओर देखा और अचानक उससे याद आया, जून, मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें हॉसमैन कबीले के बारे में क्या पता चला? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी महिलाएं जून की ओर देखते हुए उसके अगले शब्दों का इंतजार कर रही थीं। सभी महिलाओं को अपनी ओर देखते देख जून को थोड़ा पसीना आने लगा, लेकिन काम तो काम है, और उसे जो मिला उसे साझा करना जरूरी था। कुआं कुआं। जून ने ऐसा कठिन चेहरा बनाया जैसे कि इस पर बात करना बहुत ही परेशानी भरा विषय हो, और ऐसा लग रहा था कि उसने कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात खोज ली है। गल्प। किसी तरह साशा, वायलेट और रूबी जून का चेहरा देखकर चिंतित हो गईं और सोच रही थी कि उन्हें क्या पता चला। मुझे कुछ नहीं मिला, उसने क्षमाप्रार्थी मुस्कान बिखेरी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी महिलाएं ये सोचकर चुप हो गईं कि उन्होंने गलत सुना है। माफ करें, लेकिन आपने क्या कहा? वायलेट ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जून ने वायलेट के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और महिला की तेज आंखों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उनकी नजरें ऐसी लग रही थी जैसे वे जून के शरीर में छेद कर रही हो। आरा। नतालिया की आवाज सुनकर जून का पूरा शरीर कांप उठा। गल्प। उसने जोर से निगल लिया और धीरे से अपना सिर नतालिया की ओर घुमाया। क्या आपने कहा कि आपको कुछ नहीं मिला? इतनी बेतुकी रकम मिलने के बाद भी? हाय, नतालिया की नजर ने जून को बहुत डरा दिया। शायद मुझे ये बात चुड़ैलों को बतानी चाहिए। उसने मासूमियत से अपना गाल छुआ। नोवेल नेक्स्ट कॉम। हालांकि चुड़ैलें एक सेवा के लिए महंगा शुल्क लेती थीं, लेकिन उनकी कार्य नीतियां सख्त थीं। यदि कोई चुड़ैल उस काम में विफल हो जाती जिसे वह पूरा करने के लिए कहती थी, तो सजा बहुत कड़ी होती थी। कुछ मामलों में, यदि डायन अपने काम के लिए आवश्यक परिणाम प्राप्त करने में विफल रही, तो उन्हें मानव दुनिया में फिर कभी नहीं देखा गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नतालिया की हल्की मुस्कान देखकर जून को ठंडे पसीने आ गए। मुझे आश्चर्य है कि जब चुड़ैलें आपके गंदे काम के बारे में सुनेंगी तो वे आपके साथ क्या करेगी? फुफुफुफु। रुको। जून सोफे के पीछे छिप गया और नतालिया की ओर देखा, जो उसकी ओर चलना शुरू कर चुकी थी। ऐसा मत करो, मैं मजाक कर रहा था। मुझे कुछ पता चला। ओह, नतालिया मुस्कुराती रही। उसने जून की ओर ऐसे भाव से देखा जिसमें कहा गया था, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी बोलो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं क्लैन हॉसमैन के साथ किसी भी दृश्य अनियमितताओं का पता लगाने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन मैंने ये सुना। वह सोफे के पीछे से उठी और अपनी जेब से एक उपकरण निकाला। उसने उस उपकरण को फर्श पर रख दिया और फिर फर्श पर एक छोटा सा जादुई घेरा बन गया। महिलाएं जून के पास पहुंची और डिवाइस को देखा। क्या ये कोई जासूसी उपकरण है? नतालिया ने पूछा।
हाँ, मैं छवियां रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन मैंने कुछ दिलचस्प ऑडियो रिकॉर्ड किए। डिवाइस के शीर्ष पर एक छोटा नीला गोला दिखाई दिया और जल्द ही डिवाइस से ऑडियो निकलना शुरू हो गया। टास्क फिर से असफल हो गया। ये किसी आदमी की आवाज जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आवाज विकृत थी। मुझे आश्चर्य है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। यह एक महिला की आवाज थी। कोई बात नहीं, हमें परिणाम प्रदर्शित करने की जरूरत है। वह आदमी डरा हुआ लग रहा था। मैं मरना नहीं चाहता। क्या तुम मरने से डरते हो? दयनीय स्त्री तिरस्कार से बोली। चुप रहो। सभी चीजें मरती हैं, यह अपरिहार्य है। पूर्ण अमरता केवल उन लोगों का भ्रम है जो वास्तविकता को देखने से इनकार करते हैं। स्त्री तटस्थ स्वर में बोली, सभी पिशाचों का राजा भी अमर नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दार्शनिक बातों के बारे में बात करना बंद करो। नंबर 0 का क्या हुआ? ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी विषय बदल रहा हो। हमें यह अभी तक नहीं मिला है। महिला उसी तटस्थ स्वर में आगे बढ़ती रही। उफ, वह एकदम सही थी। वह आदमी निराश लग रहा था। मुझे आश्चर्य है कि यह क्या। अचानक उस आदमी ने बात करना बंद कर दिया। बूम! और एक विस्फोट हुआ। जल्द ही डिवाइस का जादू चक्र गायब हो जाता है। यह दर्शाता है कि ऑडियो समाप्त हो गया है। मुझे नहीं पता कि यह कैसे संभव है, लेकिन वे मेरी उपस्थिति को महसूस करने में कामयाब रहे। आपने जो विस्फोट सुना वह ये था कि वे मुझ पर हमला कर रहे थे। जब जून को एहसास हुआ कि उसने गड़बड़ कर दी है तो उसने सख्त चेहरा बना लिया। आखिरकार अब उन्हें शत्रुओं की उपस्थिति से अधिक सावधान रहना ही था। मुझे आशा है कि वे मुझसे ये काम दोबारा करने के लिए नहीं कहेंगे। इसमें किसी सड़ी हुई चीज की गंध आ रही है। मैं व्यर्थ में अपने आप को जोखिम में नहीं डालना चाहता। यदि आप इसका उपयोग नहीं कर सकते तो धन प्राप्त करने का क्या मतलब है? जून ने सोचा। क्या आपने मंत्रमुग्ध कपड़े पहने थे? नतालिया ने तटस्थ स्वर में पूछा। जून अपने विचारों से जागी और नतालिया की ओर देखा। हाँ, और यह सिर्फ कोई पोशाक नहीं थी। यह उपलब्ध सबसे महंगी पोशाकों में से एक थी, जो हमारी रानी की बेटी द्वारा बनाई गई थी। किसी के लिए भी मुझे इन कपड़ों में पहचानना असंभव होना चाहिए था। जून अभी भी आंतरिक रूप से रो रही है जब उसने इतनी हास्यास्पद राशि का भुगतान किया। मुझे पता है कि उत्पाद अच्छा है, लेकिन यह इतना महंगा क्यों है? यह महंगाई है। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि वह पाखंडी हो रही है। मेरी डार्लिंग ऐसा कर सकती है। साशा ने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह असामान्य है। जून गुर्राया। हम इस बातचीत के कीवर्ड हैं। नंबर 0। वह एकदम सही थी। परिणाम विफल रहा। रूबी, जो सुनी हुई बात के बारे में सोच रही थी, उसने बस इतना ही कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महिलाओं ने रूबी की ओर देखा, जो गहरी सोच में डूबी हुई थी। तुम क्या सोच रही हो रूबी? वायलेट ने उत्सुकता से पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं अभी भी निश्चित नहीं हूं, मुझे और जानकारी चाहिए। जून, मैं यह उपकरण उधार लेने जा रहा हूं। रूबी अचानक खड़ी हुई, डिवाइस की ओर बढ़ी और उसे ले लिया। वह इस विषय में रुचि रखती दिख रही थी। आप कहाँ जा रहे हैं? रूबी तटस्थ स्वर में बोली, किसी परिचित से मिलने जा रही हूँ। रुको, तुम अकेले बाहर नहीं जा सकते। वायलट बोला। रूबी की आंखें चमक उठी। क्या तुम मेरे साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार कर रहे हो? मैं नहीं हूं। मुझे तुम पर भरोसा है, और मैं जानता हूं कि तुम मजबूत हो, लेकिन कम से कम एक नौकरानी को साथ ले लो। वायलट ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया, और फिर उसने जारी रखा, तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें कुछ भी हुआ, और डार्लिंग और स्केच को पता चल गया, तो ये दुनिया जल जाएगी। और हम उन्हें ऐसा करने में भी मदद करेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूबी ने सौम्य मुस्कान दिखाए, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने परिवार की चिंता नहीं कर सकती, क्या मैं कर सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूबी की बातें सुनकर साशा और वायलेट ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। नतालिया, रूबी के साथ जाओ, लगता है तुम्हें इस विषय में दिलचस्पी है। वायलेट सोफे की ओर चली और शान से बैठ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, लेडी वायलेट। नतालिया को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि वायलेट ने इस विषय में उसकी रुचि देखी। मुझे यकीन है कि मैंने अपने चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखाई। यह अजीब है, वह आमतौर पर केवल विक्टर की परवाह करती है।
क्या वह अब मुझ पर अधिक ध्यान दे रही है? यह सोचना कि एलियोट कबीले का कोई व्यक्ति मेरी रक्षा करेगा, यह एक सम्मान की बात है। आरा। नतालिया ने हल्की मुस्कान बिखेरी, क्लैन स्कारलेट से किसी की रक्षा करना एक बड़ा सम्मान है, आप जानते हैं। आखिरकार हर कोई स्केच के अच्छे पक्ष में रहना चाहता है। और नया काउंट एलुकार्ड। हे टिल्डर, रूबी की आंखें कुछ सेकंड के लिए लाल हो गईं, फिर उसने अपना चेहरा घुमा लिया और कहा, चलो चले। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नतालिया को रूबी की प्रतिक्रिया समझ नहीं आई। हाँ, लेडी रूबी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। साशा रूबी और नतालिया को तब तक देखती रही जब तक वह वायलेट की ओर नहीं मुड़ी। आपको क्या लगता है कि वे क्या करेंगे? मैं नहीं जानता, और मुझे कोई परवाह नहीं है, वायलेट कहती है। फिर उसने आगे कहा, रूबी कभी भी बिना उद्देश्य के कुछ नहीं करती है। वह शायद केवल आपकी वजह से इस विषय में रुचि रखती है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अच्छा ऐसा है। साशा ने एक छोटी, सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की। किसी तरह साशा बेचैन महसूस कर रही थी। जब उसकी सहेली काम से बाहर हो तो उसे कुछ भी करना पसंद नहीं था। मैं भी बाहर जाऊंगा। ठीक है, वायलेट ने उदासीन भाव से उत्तर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप यह नहीं पूछेंगे कि मैं कहां जा रहा हूं? वायलेट ने ब्लैक होल जैसी काली आंखों से साशा की ओर देखा। क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत पड़ेगी? ऐसा नहीं है जो मुझे पता है, साशा कुछ देर सोचने के बाद बोली। तो ये तय हो गया। वायलेट ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाया और जारी रखा, बस वहां सावधान रहें। भले ही आप उसे पसंद नहीं करते हैं, मैं आपको मारिया को ले जाने की सलाह देता हूं। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको कुछ हो गया तो क्या होगा, ठीक है? हाँ, साशा ने सहमति में सिर हिलाया। वह जानती थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो विक्टर घबरा जाएगा, सचमुच। फिर उसने आगे कहा, और यह एक अच्छा विचार है, मैं मारिया को ले जाऊंगी। साशा सोफे से उठी और उसने एक जगह देखा, उसकी आंखें खून से लाल होने लगी। मारिया! साशा चिल्लाए, उसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थी। उसने मारिया की आवाज सुनी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप स्केच और डार्लिंग की नकल क्यों कर रहे हैं? क्या आप उसे सामान्य तरीके से नहीं बुला सकते? वायलेट ने अपने कान बंद करते हुए नाराज स्वर में कहा। ओह, वह विकल्प भी है। डॉट डॉट डॉट। दोपहर के आसपास विक्टर प्रशिक्षण से बाहर आया। वह केवल काले शॉर्ट्स की एक जोड़ी में चल रहा था जो बुरी तरह से जला हुआ लग रहा था। उसका सूट बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था, और जो कुछ बचा था वह कपड़ों का एक छोटा सा टुकड़ा था। मुझे मजबूत कपड़ों की जरूरत है। स्केच ने मुझे जो कपड़े दिए हैं वे मेरी सारी शक्ति का सामना नहीं कर सकते। वह अपने विचार जोर जोर से कह रहा था। मैं अपने कमाए हुए पैसे का उपयोग 10 जोड़ी कपड़े बनाने में कर सकता हूँ। समस्या एक भरोसेमंद चुड़ैल ढूंढने की है जो मुझसे चोरी नहीं करेगी। विक्टर को पता था कि चुड़ैल का सामान वास्तव में जितना होना चाहिए उससे कहीं अधिक था, और अच्छी कीमतें आपके किसी विशेष चुड़ैल के साथ संबंध पर निर्भर करती थी। क्या आपने आज कोई प्रगति की है, मास्टर? कागुया, जो विक्टर के बगल में चल रहा था, ने पूछा। विक्टर ने कागुया की ओर देखा। मैंने बहुत कम प्रगति की, ये सोचकर कि मुझे नहीं पता कि क्या प्रशिक्षित करना है। आपका क्या मतलब है? कागुया को समझ नहीं आया। बर्फ की शक्ति आग की शक्ति से बहुत अलग है। विक्टर ने आगे देखा और समझाना जारी रखा, और जब मैंने अपनी बर्फ की शक्ति को प्रशिक्षित किया, तो स्केच ने मुझे व्यक्तिगत रूप से सिखाया। वह बर्फ नियंत्रण और लोगों को सिखाने में बहुत कुशल थी। उसके कारण मैं और अधिक तेजी से विकसित होने में सक्षम था। विक्टर अपनी हथेली ऊपर उठाता है और बर्फ की मूर्तियां बनाना शुरू करता है। देखो, मुझे बस कल्पना करने की जरूरत है, और मैं ये कर सकता हूँ। कागुया ने स्केच, वायलेट, रूबी और साशा की मूर्ति को विस्मय भरी निगाहों से देखा। बर्फ की मूर्तियां बिल्कुल असली जैसी दिख रही थी। जैसे ही उसने मूर्ति को देखा, कागुया ने सोचा, यह उस तरह से काम नहीं करता है। भले ही शिक्षक पढ़ाने में कुशल हो, लेकिन अगर आपके पास प्रतिभा नहीं है तो आप उस स्तर पर इतनी जल्दी कुछ नहीं सीख सकते। लेकिन उसने इसे जोर से नहीं कहा। मैं देख रहा हूं। तो तुम्हें एक शिक्षक की आवश्यकता है। मुझे किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। कागुया को समझ नहीं आया।
मुझे एक अनुभवी प्रतिद्वंद्वी की आवश्यकता है जो आग की शक्ति को नियंत्रित करना जानता हो। अगर मुझे इस प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ना होता, तो मुझे लगता है कि मैं साधारण प्रशिक्षण की तुलना में अधिक तेजी से सुधार कर सकता हूं। उसके ऐसा सोचने का कारण ये था कि स्कैथर के साथ प्रशिक्षण लड़ाई के दौरान उसे यही अनुभूति हुई थी। वह युद्ध के माध्यम से बेहतर विकसित हुआ। वह अब समझ गई। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, उस मामले में हिल्डा के बारे में क्या ख्याल है? उसने सुझाया, हिल्डा, क्या आप कबीले स्नो की मुख्य नौकरानी के बारे में बात कर रहे हैं? विक्टर को वायलेट से उसके बारे में सुनकर याद आया। हाँ, वह एक पिशाचिनी है जो एग्नेस की ही उम्र की है, और वह आग की शक्ति में बहुत कुशल है। ओह! विक्टर की आंखें दिलचस्पी से चमक उठी। मुझे आश्चर्य है कि उसे मेरी मदद करने के लिए मुझे क्या करना होगा। ये जानना कठिन है। युकी जैसी अन्य नौकरानियों के विपरीत, हिल्डा केवल काउंटेस एग्नेस के आदेश स्वीकार करती है। मुझे लगता है कि मैं वायलेट से मदद मांगने जा रहा हूं। वह काम कर सकता है। उस कमरे में पहुंचकर जहां उसकी पत्नियां थीं, विक्टर ने दरवाजा खोला और कागुया के साथ कमरे में प्रवेश किया, जो अपना प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद से उसके साथ थी। ओह! उसने चारों ओर देखा और पाया कि रूबी और साशा घर पर नहीं थे। उसने अपनी आंखों की शक्ति का इस्तेमाल किया और देखा कि नतालिया और मारिया भी घर पर नहीं थी। जून भी कहीं चला गया। डार्लिंग, क्या तुमने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है? वायलेट ने विक्टर की ओर देखा। हाँ, विक्टर ने वायलेट की ओर देखा और पूछा, रूबी और साशा कहाँ है? ओह, उन्हें कुछ सुलझाना था। हालांकि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नतालिया रूबी के साथ गई जबकि मारिया साशा के साथ चली गई। वायलेट ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जब वायलेट ने ज्यादा कुछ नहीं कहा तो विक्टर ने भौहें चढ़ा ली। मैं आपके व्यवसाय में खोजबीन नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है, तो बस मुझे फोन करें। उसके पास मारिया के बारे में कुछ बातें भी थी जिन पर वह चर्चा करना चाहता था। उसने नहीं सोचा था कि मारिया को साशा के साथ अकेला छोड़ना इतना अच्छा विचार था, लेकिन उसने इसका जिक्र न करने का फैसला किया। उनकी पत्नियां बच्चे नहीं थीं। वे वयस्क थे और अपने निर्णय स्वयं ले सकते थे। साशा निश्चित रूप से जानती थी कि मारिया को उसके साथ रखना इतना अच्छा विचार नहीं था। यदि उसने ये जानते हुए भी छोड़ने का निर्णय लिया, तो यह उसकी पसंद थी। और विक्टर हमेशा अपनी पत्नियों के फैसलों का सम्मान करेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे साशा की चिंता नहीं होगी। हम जानते हैं। वायलेट धीरे से मुस्कुराए। यह अच्छा है कि आप जानते हैं। विक्टर ने अपनी सामान्य मुस्कान प्रदर्शित की। मास्टर, मैं आपके कपड़े ले आता हूं। कागुया अचानक बोला। धन्यवाद, कागुया। विक्टर ने सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की। फिर वह कागुया के पास आया और उसके कान में फुसफुसाया। जब तुम वापस आओगी, तो मैं चाहता हूं कि तुम साशा की छाया में कदम रखो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कागुया ने अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी की, लेकिन जल्द ही वह झुक गई और कमरे से बाहर चली गई। वह अपने मालिक की चिंता को समझती थी, और जानती थी कि एक नौकरानी के रूप में यह सुनिश्चित करना उसका कर्तव्य था कि सब कुछ ठीक हो। वायलेट ने विक्टर के कपड़ों की स्थिति को देखा, अपने होंठ चाटे और थोड़ा निगल लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह क्या है? क्या आप मुझे लुभा रहे हैं? क्योंकि अगर यह आपका लक्ष्य है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि यह काम कर रहा है। उसकी आंखें खून से लाल चमक रही थी। वह विक्टर को ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई बहुत स्वादिष्ट मांस का टुकड़ा हो। ओह! विक्टर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। मेरी पत्नी विकृत है ना? क्या आपको इस बात से कोई तकलीफ है? वायलेट ने सूंघा। क्या आप मुझे शिकायत करते हुए देखते हैं? मुझे यह इस तरह से पसंद है। वायलेट ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाया और कहा, अच्छा, किसी कारण से उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। बस थोड़ी सी। हा हा हा। विक्टर ने धीरे से हंसते हुए कहा, मैं अब जैक को पशु चिकित्सक के पास ले जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ आओगे? वायलेट की आंख में चौली, क्या आप अपने बचपन के दोस्त की पालतू जानवर की दुकान पर जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, उस स्थान पर सेवा मुफ्त है, और मैं अपने दोस्तों को भी देखना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि मेरे परिवर्तन को देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। टिल्डा। विक्टर उतना चिंतित नहीं था जितना वह अपने माता पिता के बारे में था। उस स्थिति में, मैं करूंगा। वायलेट सोफे से उठ गई। डॉट डॉट डॉट।
विक्टर और वायलेट अपने बचपन के दोस्त की पेट शॉप की ओर चल रहे थे। पेट शॉप की अपनी छोटी सी यात्रा के दौरान वे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए और छोटे छोटे चुटकुले खेलते हुए एक दूसरे का हाथ थाम कर चले। वे एक और नियमित जोड़े की तरह दिखते थे। ऐसा तब होता है जब आपने विक्टर के महंगे दिखने वाले काले सूट और वायलेट के कपड़ों को नजरअंदाज कर दिया था, जो दिखने में गॉथिक कॉस्प्ले के समान थे। और वह बिल्ली जो विक्टर के कंधों पर थी। म्याऊं 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 म्याऊं। अनुवाद: मैं इतना सुन्न हो गया हूं, मैं तुम्हें वहां महसूस नहीं कर सकता, इतना थक गया हूं, इतना अधिक जागरूक हो गया हूं। डॉट डॉट डॉट। वह एक बहुत ही सुसंस्कृत बिल्ली थी। विक्टर की पोशाक को देखकर वायलेट को कुछ याद आया जिसके बारे में वह उससे बात करना चाहती थी। डार्लिंग, तुम ये चश्मा क्यों पहनती हो? ठीक है, ये वही चश्मे थे जो स्केच ने मुझे दिए थे। novelnext.com। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलेट की आंखें कुछ सेकंड के लिए हिल गईं, लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। इसके अलावा मैं अपनी लाल आंखों को छिपाने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस पहनने में बहुत आलसी हूं। विक्टर को याद आया कि जून ने उसे कॉन्टैक्ट लेंस की पेशकश की थी, लेकिन उसे उन्हें पहनने की कोई जरूरत नहीं लगी। आखिरकार उन्होंने वही चश्मा पहना था जो स्केच ने उन्हें तब दिया था जब वह सार्वजनिक रूप से बाहर थे। किसी भी सामान्य इंसान की आंखें इतनी गहरी लाल नहीं होती थीं, और हालांकि उन्हें छिपाना बेहतर था, लेकिन जब वह सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं निकलता था तो कॉन्टैक्ट लेंस पहनना एक अनावश्यक परेशानी की तरह लगता था। मैं देख रहा हूं। वायलेट विक्टर के इरादों को समझ गई थी और वह जानती थी कि उसका पति स्केच का बहुत सम्मान करता था। म्याऊं टिल्डा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वायलेट ने जैक की ओर देखा जो बहुत म्याऊं म्याऊं कर रहा था। उसे क्या परेशानी है? क्या उसे दर्द हो रहा है? वह इतना म्याऊं म्याऊं क्यों कर रहा है? हा हा हा, बिल्कुल नहीं, वो बस मजे कर रहा है। विक्टर मनोरंजन में थोड़ा हंसा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वायलेट को कुछ समझ नहीं आया। पेट शॉप के सामने पहुंचकर विक्टर ने खुले साइन को देखा और प्रवेश किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। स्वागत है। एडवर्ड ने मुंह खोलकर विक्टर की ओर देखा। सुपर एड। विक्टर हंसा। वी विक्टर। एडवर्ड व्यावहारिक रूप से चिल्लाया। यो। विक्टर ने अपने हाथ से एक छोटा सा इशारा किया, उसने एडवर्ड की ओर अजीब तरह से देखा। क्या आपके लिए इस तरह चिल्लाना ठीक है? क्या आपके पास ग्राहक नहीं है? हाँ, हमने किया। मेरी बहन हाल ही में कुछ कुत्तों की देखभाल कर रही थी, लेकिन ग्राहक उन्हें लेने के लिए पहले ही आ गए। अच्छा ऐसा है। ओह, इस जगह से कुत्तों की दुर्गंध आती है। वायलेट ने उसकी नाक पर हाथ रखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यह एक पालतू जानवर की दुकान है, बेशक इसमें कुत्ते की बदबू आएगी। विक्टर धीमी आवाज में बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलेट ने मुंह खोलकर विक्टर की ओर देखा, थोड़ा चौंक कर। क्या उसे मेरा संकेत नहीं मिला? या फिर वह इस बारे में सोचना ही नहीं चाहता? मुझे लगता है कि वह इसके बारे में सोचना नहीं चाहता। आखिरकार वह अपने दोस्तों को बहुत पसंद करता है, उसने सोचा। एडवर्ड ने वायलेट की ओर देखा। जैसे ही उसने अपने सामने महिला को पहचाना, उसका पूरा शरीर कुछ सेकंड के लिए ठिठक गया। कबीले स्नो की राजकुमारी, उसने सोचा। एडवर्ड, क्या तुमने विक्टर कहा? वह लौट आया। लियोना अचानक प्रकट हुई, उसने चारों ओर देखा और जल्द ही उसकी नजर एक लंबे आदमी पर पड़ी। सुपर, लियोना। विक्टर हंसा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वी विक। उसने अपनी जीभ काट ली। फाफ, इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे चौंक नहीं सकता? लियोना व्यावहारिक रूप से चिल्लाई। पिशाच में बदलने से उसमें बहुत बदलाव आ गया। वह बिल्कुल अलग इंसान दिखते हैं। हा 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 हा, मुझे लगता है कि यह समझ में आता है। विक्टर ने अपना गाल खुजलाया। विक। लियोना कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसने बात करना बंद कर दिया जब उसने फर्श तक लंबे सफेद बाल, सुडौल शरीर और गॉथिक कपड़े पहने एक महिला को देखा। कबीले स्नो की उत्तराधिकारिणी। लियोना कुछ सेकंड के लिए गुर्राने लगी। मियाओ। अनुवाद: सुपर कुतिया। जैक विक्टर के कंधे पर आया और अपना पंजा उठाया। ओह, आप जैक को भी ले आए? एडवर्ड ने कहा। हाँ, मैंने कुछ महीनों के लिए यात्रा की, और उसने उस समय का फायदा उठाकर बिना स्नान किए चला गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
उससे बदबू आ रही है। विक्टर का चेहरा थोड़ा विकृत हो गया। मियाऊ। अनुवाद ली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। खैर, अधिकांश बिल्लियां नहाना पसंद नहीं करती। आप ठीक कह रहे हैं। अरे दोस्तों, क्या आप लोग इंटरनेट की समस्या का समाधान कर सकते हैं? इस जगह पर इंटरनेट बहुत धीमा है। फ्रेड अचानक प्रकट हुआ और जोर से बोला, ये लंबा आदमी कौन है जो रियाजू जैसा दिखता है? किसी तरह मुझे उसे मारने का मन हो रहा है। ओह! विक्टर ने फ्रेड की ओर देखा और पुरानी यादों वाली मुस्कान बिखेरी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सुपर फ्रेड, क्या आप अभी भी अपने कमरे में बंद होकर अपने पवित्र खजाने की तलाश कर रहे हैं? विक्टर जिस पवित्र खजाने के बारे में बात कर रहा था, वह एक पौराणिक तलवार थी जो MMORPG में पाई जा सकती थी। और यह वस्तु एक पवित्र खजाना क्यों थी? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वस्तु मजबूत थी? गलत। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि आइटम ने खेल की दुनिया में दर्जा दिया था? गलत। सही उत्तर है, तलवार में एक बहुत ही सुंदर महिला NPC में बदलने का कार्य था। और एक सुसंस्कृत व्यक्ति के रूप में, फ्रेड निश्चित रूप से वह तलवार अपने लिए चाहता था। तलवार अनोखी थी। प्रत्येक सबक केवल एक ही था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। है। फ्रेड थोड़ा हौंकते हुए बोला, तुम्हें ये कैसे पता? मैंने केवल विक से इस बारे में बात की थी। हा, आप अभी भी हमेशा की तरह चीजों को समझने में तेज हैं। विक्टर खिलखिलाकर हंसा। अपने अन्य दोस्तों की तरह, वह फ्रेड को तब से जानता था जब वह छोटा था, और जहां तक उसे याद है, फ्रेड का व्यक्तित्व हमेशा उसी प्रकार का था। वह एक दयालु और चतुर व्यक्ति थे, और संदिग्ध रुचि होने के बावजूद, उनके मित्र मंडली में किसी ने भी उन्हें इसके लिए नहीं आंका। आखिरकार, विक्टर के अधिकांश दोस्तों को भी एनीमे पसंद आया। वे कभी कभी असहज महसूस करते थे क्योंकि वह अपने शौक को चरम सीमा तक ले जाता था। एक समय था जब उन्होंने सिर्फ एनीमे से संबंधित सामान पर करीब $5000 खर्च किए थे। उन्होंने खुद को संस्कृति का आदमी घोषित किया, हालांकि विक्टर को नहीं पता था कि वह क्या था। डॉट डॉट डॉट। ये विक्टर का सिर्फ एक रहस्य है, लेकिन जब वे छोटे थे तो उन्होंने फ्रेड की थोड़ी प्रशंसा की थी। आखिरकार, वह आदमी हमेशा अपनी इच्छाओं के प्रति वफादार था, और उसने कभी इसकी परवाह नहीं की कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। एक तरह से, वह एक अद्भुत व्यक्ति थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने सोचा था कि जब आप लुवान के खिलाफ खेले तो पिशाच परिवर्तन खत्म हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। फ्रेड अचानक बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लियोना और एडवर्ड आमने सामने थे। यह आदमी, क्या वह थोड़ा अधिक सूक्ष्म नहीं हो सकता? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर की मुस्कान मर गई। उसने अपना चश्मा उतार दिया और अपनी चमकती रक्त लाल आंखों से अपने दोस्तों को देखा। वह क्या है? जब लियोना और एडवर्ड ने विक्टर की आंखों में देखा तो वे असहज महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा जैसे वे उन आंखों से कुछ भी नहीं छिपा सकते। विक्टर की दुनिया खून से लाल हो गई। जैसे ही उसने एडवर्ड और लियोना की ओर देखा, उसने देखा कि एक अजीब सी हरी ऊर्जा उनके शरीर को ढक रही है। जहां तक फ्रेड की बात है, विक्टर ने सिर्फ उसका दिल धड़कता हुआ देखा। यह इस बात का सबूत है कि वह बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति था। एक इंसान, और शायद दो। विक्टर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन लियोना ने बीच में ही रोक दिया। दो वेयरवुल्व्स। लियोना और एडवर्ड की आंखें नीली नीली चमक रही थी। वेयरवुल्व्स क्या थे? वे पिशाचों के विपरीत कही जाने वाली जाति थे। अगर हम इसे ऐसे देखें जैसे कि यह एक खेल हो, तो पिशाच वे जादूगर होंगे जिनके पास भारी मात्रा में जादुई शक्ति थी, जबकि भेड़िए ऐसे योद्धा थे जिनके पास बहुत अधिक शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति थी। बेशक इतना ही नहीं था। दोनों पक्षों की अपनी अपनी विशेषताएं थीं, और कमजोरियां भी। लेकिन संपूर्ण अलौकिक समुदाय का सामान्य ज्ञान ये था, पिशाच और भेड़िए शाश्वत दुश्मन प्रतिद्वंद्वी थे, वे कभी एक साथ नहीं होंगे। और विक्टर ये बातें जानता था। लेकिन सवाल ये था कि क्या विक्टर को इसकी परवाह होगी? उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं था। उसने हमेशा वही किया जो वह चाहता था, जब चाहता था और जैसे भी चाहता था। परंपराएं और नियम, दूसरों द्वारा लगाई गई सीमाएं, ऐसी चीजें होंगी जिन्हें विक्टर ने हमेशा नजरअंदाज कर दिया। हे टिल्डा। विक्टर ने एक बड़ी विकृत मुस्कान प्रदर्शित की जिसमें उसके सभी नुकीले दांत प्रदर्शित हो गए। ये दिलचस्प है टिल्डा, वाकई दिलचस्प है। सांस। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
वायलट ने आह भरी, वह पहले से ही जानती थी कि यह कहाँ जा रहा था। विक्टर ने जैक को उठाया और वायलट को सौंप दिया। मियाओ। जैक ने वायलट को संदेह भरी नजरों से देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट ने बिल्ली की निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार वह सिर्फ एक बिल्ली थी, है ना? सही। विक्टर धीरे धीरे एडवर्ड की ओर चल पड़ा। विक्टर। एडवर्ड को विक्टर की प्रतिक्रिया समझ नहीं आई। वह कुछ मित्रवत की उम्मीद कर रहा था। आखिरकार वह अपने दोस्त को जानता था, वह जानता था कि विक्टर इस छोटे रहस्य पर बुरा नहीं मानेगा, लेकिन अब विक्टर की प्रतिक्रिया बहुत अजीब थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे अपने चेहरे पर एक मूके का प्रभाव महसूस हुआ। बूम।